Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Guruji's Kasar Point. Now today we will talk about class 10th mathematics polynomial. किसकी बात करेंगे? पोलिनोमियल की। हाँ, आपने सही सुना, हम बात करने वाले हैं पोलिनोमियल चैप्टर सेकंड जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स है उसकी बात करेंगे। तो उसकी बात करने से पहले हमको कुछ टर्म जानने की आवश्यकता है, तो चलिए उस टर्म को जानते हैं। जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म का कॉम्बिनेशन होता है। और किससे कनेक्टेड होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे कनेक्टेड होते हैं। इसमें लिखा हुआ है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसी से क्या होते हैं? वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और उन्हीं के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो इसमें एक बात आएगी कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे सिंबल, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या हो? फिक्स हो, जिन न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो। जैसे 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब वेरिएबल की बात कर लें तो मीन्स अ सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है? वो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन करता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी। इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। तो क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट है ना, इसकी जो वैल्यू है क्या वेरी करेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल टर्म बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं पोलिनोमियल की। अब पोलिनोमियल की मतलब जानेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है, इसको कैसे डिवाइड किया जाता है, कितने आधार पे बांटा जाता है। तो चलिए देखते हैं पोलिनोमियल की। मल्टीपल अनोमियल्स का मतलब होता है टर्म। पोली का मतलब मल्टीपल और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, मतलब मल्टीपल टर्म। कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो? मल्टीपल टर्म हो, ठीक है, उनको क्या कहेंगे? हम पोलिनोमियल बोल देंगे। इसकी भाषा तो बोल सकते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? और पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बताइए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या ना? अगर आपको पता नहीं होता कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है तो आप क्या हो जाते? फंस जाते। तो इसीलिए हमने इसको टर्म को पहले ही डिस्कस कर लिया था। अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होल नंबर एक्सपोनेंट। क्या होना चाहिए? ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनके जो एक्सपोनेंट होते हैं, पावर होते हैं, वो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं इनको हम कहते हैं कि भाई ये पोलिनोमियल है हमारा। आगे बात समझ में? क्या होता है बात करते हैं फिर से। तो पोली का मतलब होता है मल्टीपल, नोमियल का मतलब होता है टर्म, मतलब मल्टीपल टर्म, मतलब बहुत सारे टर्म हूँ। ठीक है, तो क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स होते हैं। उसके लिए कंडीशन है क्या है? अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या बोल सकते हैं एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें जो उसके वेरिएबल टर्म होते हैं, ठीक है, उनका जो पावर होता है वो होल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होने चाहिए, मतलब होल नंबर होने चाहिए उसके जो पावर होता है, तभी वो हमारा क्या होगा? पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल क्या? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू, वाई स्क्वायर प्लस वन, 3x+2, 4x+2। देखिए इसमें क्या है, अगर बात कर लें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहा है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो गया? हमारा वेरिएबल टर्म आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गया, और क्या है? एक्सपोनेंट क्या है इसका? एक्सपोनेंट क्या है हमारा? इंटीग्रल, मतलब होल नंबर है कि नहीं? और एक्स जो है, और जो बीच में क्या लगा हुआ है? मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है। ये मेरा क्या होगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, मतलब पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या है? वाई स्क्वायर, वाई हमारा क्या हो गया? वेरिएबल टर्म हो गया, और जो वन है वो कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, और जो पावर हमको दिख रहा है वो क्या है? होल नंबर है कि नहीं? एक्सपोनेंट। ठीक है, और जो बीच में लगा हुआ क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। आई होप आपको पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो एक्सपोनेंट होती है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। चलिए बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल कैन बी रिटन एज। अब अगर लिखना हो जनरल फॉर्म ऑफ, मतलब पोलिनोमियल की कोई जनरल फॉर्म लिखनी हो कैसे लिखा जाता है, चलिए उसको देखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल कैन बी रिटन एज। अब जनरल फॉर्म लिखनी है पोलिनोमियल की, कैसे लिखेंगे? लेट कर लेते हैं क्या? जी एक्स, ठीक है, जी एक्स हमारा क्या हो गया? ए एन एक्स एन प्लस का ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन। ठीक है,
प्लस एंड सो ऑन क्या हो जाएगा हमारा a1 प्लस 0। इधर जो हमारा a, ठीक है, a वाला तो जैसे a1 हो जाए, a2 हो जाए, ठीक है, a3 हो जाए, an हो जाए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या हो गया ये? कांस्टेंट टर्म है। जो x है, जो x है क्या है? वेरिएबल टर्म है, ठीक है। और जो n है वो क्या है? हमारे एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है। क्या है? एक्सपोनेंट्स हैं, जो क्या है? एक होल नंबर है, होल नंबर, या फिर बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कि जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल कैन बी रिटन है जो जैसे जी एक्स ए एन एक्स एन फिर प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन एन, ऐसे चलता जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए1 ए0, a1 a2 हमारे क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे। x जो हो जाएगा वेरिएबल टर्म हो जाएगा। जो n होगा वो हमारा एक्सपोनेंट मतलब होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। जो एक्सपोनेंट होता है होल नंबर होता है पोलिनोमियल में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया पोलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं अब टर्म की। टर्म की बात करते हैं जो बेसिक, ठीक है, जो बेसिक टर्म है उनकी बात कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं जो बेसिक डिफिनेशन पोलिनोमियल से रिलेटेड है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे टर्म क्या होता है, क्या होता है टर्म क्या होता है? तो द नॉन जीरो पार्ट्स ऑफ अ पोलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। चलिए देखते हैं, कुछ नहीं समझ में आ जाएगा भाई क्या है। जैसे हम लिखते हैं अगर एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, क्या लिखा हमने? एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 लिखा। एक और एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x प्लस 1, ठीक है। पाँच लिए और लिख दिया 3x प्लस 1 या फिर 3x लिख दिया हमने। तो बताइए कह रहा है कि नॉन जीरो पार्ट्स ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है, जो सेपरेटेड किससे है? प्लस और माइनस से, ठीक है। जैसे अब ये वो क्या हो गया देखिए, आयु सेपरेटेड किससे? प्लस से। आयु सेपरेटेड किससे? प्लस से। ये भी सेपरेटेड किससे? प्लस से, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 3, इसके कितने टर्म हो गए भैया? इसके 3 टर्म हो गए। कितने टर्म हो गए? इसके 3 टर्म हो गए। चलिए 3 टर्म हो गए। 2x प्लस 1, अब इसके कितने टर्म हो गए? एगो टर्म, एगो टर्म, दो टर्म, मतलब 2 टर्म इसके हो गए। ये नहीं कि एक टर्म हुआ एक टर्म हुआ, ऐसा नहीं कहेंगे। प्लस माइनस से जो जुड़ा रहेगा ना उसको गिनेंगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से जुड़ा रहेगा उसको नहीं गिनेंगे। तो एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म, कितने टर्म? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही टर्म है। आई होप आपको टर्म समझ में आ गया हो गया क्या। द नॉन जीरो पार्ट्स ऑफ अ पोलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। प्लस और माइनस से जो सेपरेटेड रहते हैं उन्हीं को हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोई टर्म है तो उसकी कोएफिशिएंट क्या होती है उसको जानते हैं। तो ईच टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल हैज सम कांस्टेंट मल्टीपल टू द वेरिएबल, इट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, इट इज यूजुअली अ रियल नंबर। कह रहा है कि जो प्रत्येक टर्म होता है ना, उस प्रत्येक जो टर्म होता है पोलिनोमियल का, ठीक है, जो उसमें वेरिएबल होते हैं उसके कुछ मल्टीपल होते हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो जैसे अगर हम लिख दें, इसी को लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, चलिए 4, ठीक है। तो हमने क्या किया? इसी को हमने लिख दिया। अब पूछा भैया कि अब इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 1। क्या बताएंगे? 1, क्योंकि जब किसी वेरिएबल का, ठीक है, किसी वेरिएबल का उसके सामने कोई मल्टीपल नहीं दिया हुआ है तो हमेशा 1 है, मतलब इसको 1 हमेशा मल्टीपल होता है। मतलब क्या हो गया? एक्स का जो मल्टीपल होता है हमेशा क्या होगा? 1 होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे यहाँ पर ले लेते एक्स है, क्या है? एक्स है, क्या है? एक्स है। तो अगर पूछे एक्स का मल्टीपल क्या होगा तो आप क्या कहोगे? 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या होगा? कुछ नहीं आगे, तो भैया 1। जब किसी का कुछ नहीं होता उसका कौन होता? ऊपर वाला। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला नहीं है, यहाँ पे कौन है? 1 है। जब किसी के आगे कुछ नहीं तो उसका क्या हो जाएगा? मल्टीपल 1 हमेशा रहेगा। आई होप आपको समझ में हो गया, क्यों कि
1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा ना, इसलिए 1 को लिखते नहीं है तो 1 इधर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोएफिशिएंट क्या होता है। मान लीजिए दूसरा टर्म लिख देते 2x³ प्लस 2x² प्लस 2। हमने कुछ ऐसा क्या लिख दिया, पोलोमियल लिख दिया। और पूछे कि x³ का कोएफिशिएंट क्या आता है, आप क्या कहोगे 2। पूछे हैं x का कोएफिशिएंट क्या कहोगे 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ द क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। थर्ड वाला है डिग्री ऑफ द पोलोमियल। डिग्री क्या होता है भैया, चलो उसको जानते हैं। फॉर द पोलोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पोलोमियल। जो हाईएस्ट पावर होता है किसी वेरिएबल का उसी को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। डिग्री भैया कहते हैं। इस एग्जांपल में लिखते हैं हम x² प्लस 2x प्लस 2। तो इसमें जो वेरिएबल टर्म क्या है, x है। इसकी डिग्री कितना है भैया, यहाँ पे भी एगो x है। तो जो हाईएस्ट पावर होता है तो इसकी जो पावर क्या है, x², मतलब x की पावर 2 है। तो डिग्री हो गई भैया 2। डिग्री कितनी हुई 2। लिख देते x³ प्लस x4 प्लस x5 2x5 प्लस 6 लिख दिए। ठीक है, 2x प्लस 2। अब पूछा भैया इसकी इस पोलोमियल की डिग्री बताइए। इस पोलोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट क्या है, इसकी जो 3 है, इसकी जो 4 है, इसकी जो 6 है। तो डिग्री हो गई भैया मेरी 6। डिग्री आ गई समझ में। हाईएस्ट पावर जो होता है वही हमारा डिग्री होता है, कुछ नहीं। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है, वही हमारी डिग्री होती है, वही हमारी डिग्री होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिग्री क्या होता है। कभी कभी मान चल कुछ ऐसा दे दे 2x² y² प्लस 2x4 प्लस 3x, चलिए इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, इसको 3 कर देते हैं। 4 3x³ प्लस 6x। ठीक है, अब पूछे कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है। तो हमको पता है इसकी जो 4 है, इसकी जो 2 है, इसकी जो 1 है। लेकिन इसमें क्या है, इसको दोनों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, 2 प्लस 3 कितना 5। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर लेंगे एक दूसरे से, उसके बाद हम डिग्री बताएंगे। इसकी जो डिग्री हो जाएगी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लें, 9x² प्लस 2x5 प्लस 6x² एंड y पावर 6। अब पूछे भैया इसकी डिग्री बताओ। तो डिग्री क्या बताओगे आप, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। मतलब डिग्री हो गई हाईएस्ट। जब डिग्री हो गई हाईएस्ट 8 तो डिग्री हमारी हो जाएगी पोलोमियल की। आई वो आपको समझ आ गया होगा डिग्री ऑफ द पोलोमियल क्या होता है। जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल टर्म की उसी को लेते हैं। और मान लीजिए 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन से कॉम्बाइंड है एक दूसरे से, तो उसकी दोनों के जो पावर होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डिग्री ऑफ द पोलोमियल बोल देते हैं। आई हो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो कल की क्लास होने वाली है वो क्या है, हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलोमियल की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर बोल दें x² प्लस 2x प्लस 3, भैया हमको बताओ इसमें कितने टर्म है। कितने टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3 टर्म है, 3 टर्म है। ठीक है, और बोल दें इसकी पावर डिग्री कितनी है भैया, डिग्री कितनी है। तो हम इसको बोल देते हैं 2, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। चलिए और ले लें 2x8 प्लस 3x प्लस 4x² प्लस 3। इसकी बताए भैया कितना टर्म है इसमें, 1 2 3 4। कितने टर्म हो गए, टर्म तो भैया हमारे 4 हो गए। अब पूछ लें यहीं पर डिग्री को होगा तो क्या बताएंगे आप, 8 वो डिग्री हो गया। आई वो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अगर हम आपसे पूछें, इसको कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सॉरी, 2x² प्लस 1/x
प्लस 3 ये एगो पोलिनोमियल है कि नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। एक और है 2x² प्लस 3√x प्लस 3√y प्लस 3, इसको हमको बताइएगा ये पोलिनोमियल है कि नहीं, कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।